दोस्तों नमस्कार। आपने देखा कि बहुत देर काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद, सब जगह दरख्वास्त लगाने के बाद ग्रामीण बैंकों को भी भाई 12th BPS 9 तारीख को मिल गया। यानी 9 तारीख को आदेश जारी हो गया DFS के द्वारा। जी हाँ, कि भाई साहब इनको दे दिया जाए। और अच्छी बात यह है कि ग्रामीण बैंकों की प्रॉम्प्टनेस देखिए कि अधिकांश बैंकों ने पेमेंट उसका कर दिया, कम से कम वर्किंग स्टाफ का पेमेंट कर दिया। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जल्दी जल्दी में सर्कुलर किए गए, क्योंकि भाई उनको भी बोर्ड में पास कराना होता है। बोर्ड की मीटिंग कोई हवा में नहीं होती, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास कराना, ये मेहनत का काम है। और निश्चित रूप से ग्रामीण बैंकें इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं कि जब भी उनके पास आदेश आया, उन्होंने तुरंत उसको सर्कुलेशन में, सर्कुलेट मीटिंग जिसको कहते हैं, करा करके वर्चुअल मीटिंग समझ लीजिए कैसे बोर्ड की करा करके उसको अप्रूव करा लिया और उसको पास करके भुगतान भी कर दिया। इसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन उनके जो रिटायरीज हैं ग्रामीण बैंक के, जी हाँ, उनको आज तक एक्सग्रेशिया नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो प्रोसेस कर रहे होंगे, ये कोई कंप्लेंट की बात नहीं। लोगों ने जो बताया तो मैंने कहा इस पर वीडियो एक होना चाहिए, ये बात इस माध्यम से उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई थोड़ा इसमें भी जल्दी करें, क्योंकि रिटायरीज का मामला थोड़ा दूसरा होता है। आजकल स्वास्थ्य का आप देख रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस की भी क्या हालत है, और सबका स्वास्थ्य वैसे है, भगवान सबकी रक्षा करे, लेकिन रिटायरीज को भी इसका पैसा एक्सग्रेशिया का मिल जाना चाहिए। कुछ बैंकों ने, अधिकांश, कुछ नहीं बल्कि यूं कहें अधिकांश बैंकों ने, RRBs की बात कर रहा हूं, कि तुरंत अपनी तरफ से भी वो बोर्ड मीटिंग करा करके तुरंत सर्कुलर भी सर्कुलेट कर दिया। एक बैंक का तो मैं ये बताऊं भाई साहब, उन्होंने सर्कुलर जल्दी जल्दी में कर, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, कोई लटकाते नहीं ग्रामीण बैंक वाले, इससे ये स्पष्ट है कि लटकाते नहीं। उन्होंने जल्दी से सर्कुलर कर दिया। बाद में उनको लगा यार कुछ कमी रह गई इसमें कुछ, तो उन्होंने रिवाइज्ड सर्कुलर भी कर दिया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ह्यूमन एरर कहें या जो भी कहें, या कोई प्लानिंग हो, तो मुझे पता नहीं, उसमें लिखा तो सर्कुलर में यही है कि DFS के उस पत्र के अनुसार और जो है ज्वाइंट नोट 12th BPS ज्वाइंट नोट फलाने डेट में ये इसके अनुसार हम इसको ये कर रहे हैं। लेकिन उसमें भैया अपने सर्कुलर में भले अभी तक नहीं दिया उन्होंने एक्सग्रेशिया, मान लीजिए अभी कुछ जोड़ घटा रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, एक प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन उसमें उसका उल्लेख नहीं किया उन्होंने कि भाई एक्सग्रेशिया भी दिया जाएगा, ये उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं, और बल्कि आपकी तरफ से अपील करना चाहता हूं, आपका मतलब है रिटायरीज की तरफ से, रिटायरीज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स के रिटायरीज की तरफ से, आपसे, मैनेजमेंट से अपील करना चाहता हूं कि थोड़ा सा रिटायरीज की तरफ भी ध्यान दें और इनको एक्सग्रेशिया का शीघ्र भुगतान करने की कृपा करें। अभी तक मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी RRB ने रिटायरीज को अभी तक एक्सग्रेशिया का भुगतान नहीं किया है। जबकि बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो वहाँ से सर्कुलर आया, अधिकांश RRBs ने उसका भुगतान भाई साहब कर दिया वर्किंग स्टाफ को। तो RRB में कहीं कोई समस्या नहीं है, और RRB की समझ लीजिए कि कोई भी उसकी जो लेवल है या उसकी एक्सपर्टनेस का कोई लेवल है, उस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आदत है लोगों की ये बताने की अरे साहब ये तो ग्रामीण बैंक है। तो ग्रामीण बैंक को इस दृष्टिकोण से कदापि न देखें। ग्रामीण बैंक का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से अन्य लोगों को जमींदारी प्रथा में गाँव के गरीब तबकों को देखा जाता है, उस तरीके से न देखें कि गांव के जैसे हरिजनों को देखा जाता था उस जमाने में ना। माफ़ कीजिएगा, ये शब्द प्रतिबंधित है, लेकिन इस वजह से, ताकि अपनी बात स्पष्ट कर सकूं आपसे, कि कमर्शियल बैंक के लोग इस तरीके से ना देखें। लेकिन खैर, हम ये बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आप सबके जो प्रतिनिधियों ने जो भी मुझे फीडबैक दिया उसके आधार पर, और जो मुझे दिखाई देता है, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं बैंकों में, अक्सर जाया करते हैं, देखते हैं कि रीजनल रूरल बैंक में जितनी कस्टमर सर्विस बेहतर होती है, मैं समझता हूं अन्य जगह भी होती होगी, लेकिन अन्य जगह से कहीं कम नहीं होती भाई साहब, और बेहतर ही होती है। कस्टमर की सर्विस अच्छी होती है, कस्टमर की बात सुनी जाती है, उसकी ग्रीवेंसेस को तुरंत ही निपटाया जाता है, और कभी भी उस तरीके की बातें नहीं कि कहीं कोई बड़ा स्कैम हो गया या कोई कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। तो कम से कम मैं चाहूँगा मैनेजमेंट से कि भाई साहब इनके मामलों में भी थोड़ा सा ध्यान दें, और इस पर जो है भाई एक्सग्रेशिया का भुगतान करें, और शीघ्र ही यथासंभव जो हो पाए तो PLI का भी भुगतान करने का, वर्किंग स्टाफ को जो है PLI का भी भुगतान करने का कष्ट करें। ये हमारी अपील भी है, जानना भी है, आपकी तरफ से मैनेजमेंट को ये दरख्वास्त भी है। और हाँ, चलते चलते एक निवेदन जरूर करूंगा हमारी वर्किंग एसोसिएशन से, और बल्कि सभी से करूंगा
कि वो थोड़ा 5 डेज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें भाई साहब। अभी तक कोई बात नहीं हो रही है और मार्केट में सोशल मीडिया पर कहीं भी कुछ दिख रहा होगा कि फलानी तारीख से हो जाएगा, इस तारीख से हो जाएगा, अगले महीने में, अक्सर लोग ऐसा निकाला करते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई आदेश भाई साहब नहीं किया गया है DFS की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और बाकी तो आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने एक बार क्या कहा था एक मीटिंग में, अपना जो भी व्यू दिया था 5 डेज के बारे में। नज़रिया बदलने में देर नहीं लगती है, हो सकता है कि उनका नज़रिया बदल गया हो और वो जल्दी ही आदेश करने वाली हो, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस मामले को उठाते रहें, क्योंकि ये भी बेहतर कस्टमर सर्विस की ओर एक कदम है कि जब आपके स्टाफ स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो भाई साहब निश्चित रूप से कस्टमर सर्विस और बेहतर होगी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।